अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आपके रमज़ान, आपके रोज़े और इबादत अच्छी गुज़र रही होंगी। कुछ सवालात जो मरीज़ों के या घर वालों के ज़हन में आते हैं दिल के पेशेंट्स के हवाले से, सर्जरी के बाद भी और स्टेंट या जो वैसी दिल के मरीज़ जो दिल की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या दिल की कोई प्रॉब्लम है, उस हवाले से जो सवाल होते हैं कि रमज़ान में वो कैसे अपनी केयर करें, रमज़ान में दवाई कैसे लें। अमूमन 3 से 4 हफ़्ते लगते हैं इन पेशेंट्स को रिकवर होने में। खाना-पीना, चलना-फिरना, ज़ख्म हील होना। सो अमूमन 3 से 4 हफ़्ते अगर आपके ऑपरेशन को हो गए, तो उसके बाद आप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़ख्म ठीक हैं, दवाइयाँ सही एडजस्ट हो गई हैं, तो रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है और रूटीन सिर्फ़ आम जो दिल की सर्जरी के बाद 3 से 4 दवाइयाँ जो हम जारी रखते हैं, अगर वही दवाइयाँ हैं, सो उसमें सारी दवाइयाँ आप इफ्तार के बाद भी ले सकते हैं। इफ्तारी करके सारी दवाइयाँ ले लें। या उसमें अगर कोई ब्लड प्रेशर की या कॉनकोर जो बिसोप्रोलोल दवाई है, बिसोप्रोलोल फ़ॉर्मूला है, आम तौर पे कॉनकोर या इस तरह के नाम से आती है, वो आप इफ्तारी के सहरी के बाद ले लें। बाकी दवाइयाँ जो हैं वो आप इफ्तारी के बाद लें। रीसेंट हार्ट अटैक अगर किसी को हुआ हो या रीसेंट हार्ट सर्जरी भी हो, दोनों के बारे में यही है कि 3 से 4 हफ्ते यूजुअली रिकवरी में लगते हैं। दवाइयाँ काफ़ी सारी चल रही होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस और भाग-दौड़ काफ़ी चल रही होती है, चेकअप्स, टेस्ट, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह। तो 3 से 4 हफ्ते अगर ना रखें, उसके बाद बेशक रख लें अगर तबीयत अलाउ करती है और दवाइयाँ 1 टाइम या 2 टाइम है जो सहरी और इफ्तार पे आप मैनेज कर सकते हो, तो रख सकते हैं। अगर आपको अभी-अभी हार्ट अटैक के बाद स्टेंट लगे हैं, तो उसमें ये होता है कि दवाइयाँ बड़ी बाकायदगी से लेनी होती हैं कि शुरू के दिनों में स्टेंट ब्लॉक होने के, स्टेंट बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे अच्छी हाइड्रेशन चाहिए होती है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, बाकी दवाइयाँ साथ लेनी होती हैं। रोज़े में चूँकि थोड़ा-सा पाबंदियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और डिहाइड्रेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर 3 से 4 हफ़्ते आप बीच में दें, और उसके बाद आप रोज़े रखें। अगर 3 से 4 हफ़्ते हो गए हैं तो बेशक रख सकते हैं। पेशेंट का दिल कमज़ोर है, पेशेंट के दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, तो यूजुअली इनको ये पेशाब आवर दवाइयाँ दी जाती हैं। उन लोगों के लिए दवाइयों के साथ-साथ रोज़ा रखना कभी-कभार थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उनकी तबीयत ठीक है और वो हार्ट फेलियर में नहीं है और वो उनकी थोड़ी बहुत डोज़ डाययूरेटिक की चल रही है और रोज़ा रख सकते हैं, तो रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर बहुत हाई डोज़ उनको लाइसेक्स या स्पायरोमाइड या पेशाब आवर दवाइयाँ चल रही हों, तो रोज़ा रखना यूजुअली फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर उनकी तबीयत बेहतर है, डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाई को कम करके और रोज़ा रख के देख लें, अगर तबीयत बेहतर रहती है, तो फिर रख सकते हैं। अगर वाल्व वाले पेशेंट हैं, ख़ास तौर पे अयोर्टिक स्टेनोसिस के जो पेशेंट हैं, उनको चूँकि पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उनका दिल का पट्टा काफ़ी मोटा हुआ होता है, तो उनको बार-बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। सो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एएस है और बहुत ज़्यादा उनके दिल का पट्टा जो है वो मोटा हुआ हुआ है, तो ऐसे लोगों को रमज़ान में चूँकि पानी की कमी का सामना होता है, तो एहतियात करनी चाहिए। अगर पानी अच्छा पी सकें और उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो रोज़ा रखें, वरना अयोर्टिक स्टेनोसिस में ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी वाल्व में वही अगर एमआर है, जिनका वाल्व लीक है या एमएस के पेशेंट हैं जिनका वाल्व तंग है माइट्रल स्टेनोसिस के, उनको वही अगर तकलीफ़ नहीं है ज़्यादा, डाययूरेटिक जो पेशाब आवर दवाई है अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज़ में नहीं है, तो वो रख सकते हैं। दिल के ऑपरेशन के बाद, दिल के स्टेंट के बाद, दिल हार्ट अटैक होने के बाद एक मखसूस दवाइयाँ होती हैं, एक सेट ऑफ दवाइयाँ हैं जो जारी रहती हैं। रमज़ान में भी वही दवाइयाँ जारी रखें। अगर कोई बहुत हाई डोज़ में कोई चीज़ चल रही है, लेट्स सपोज़ ब्लड प्रेशर की दवाई है, शुगर की दवाई है या बीटा ब्लॉकर बिसोप्रोलोल या मेटोप्रोल, इस तरह की जो नहीं दिल की धड़कन की कोई दवाई है, वो बहुत हाई डोज़ में चल रही होती है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसको यूजुअली हम डोज़ कम कर देते हैं, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल और बाकी दवाइयाँ उसी तरह कंटिन्यू करें जिस तरह बाकी दिनों में करते हैं। हालाँकि हमने ये देखा है
कि तली हुई चीज़ें, ये जो फ्राइड चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल यूजुअली रमज़ान में पकोड़े, समोसे और इन बाकी चीज़ों की सूरत में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट जो रूटीन दवाइयाँ हैं, वो अफ्तारी के बाद या सहरी के बाद ले सकते हैं। हेल्थ टिप्स हमारे वही कॉमन चीज़ें, तली हुई चीज़ें, नमक का बेतहाशा इस्तेमाल, पानी कम पीना और एक टाइम पे, क्योंकि हम अफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लें, ये तीनों चीज़ों को अवॉइड करें। आप कितना भी खा लें, कितना भी पानी पी लें, भूख लगनी है, प्यास लगनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे के कोई फूड या कोई पानी स्टोर कर लें और उसके बाद हमें सारा दिन कुछ भी ना हो, तो ये नहीं हो सकता। रोज़ा रखा ही इसीलिए जाता है कि आपको फ़ील हो कि भूख थोड़ी-सी महसूस होनी चाहिए, थोड़ी-सी प्यास महसूस होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी ना महसूस हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि ज़्यादा तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। हमारे यहाँ चूँकि ये फ्राइड चीज़ें, ये जो पकोड़े, समोसे, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेतहाशा होने लगता है, ख़ास तौर पे रमज़ान में एक एहतमाम के साथ ये सारा चलता है। उसका थोड़ा-सा उसमें एहतियात करें। नमक का बेतहाशा इस्तेमाल ना करें, बिकॉज़ एक तरफ से पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा, क्योंकि पानी बार-बार नहीं पिया जा सकता और साथ में नमक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर की, ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए या जो नहीं भी हैं, उनके लिए भी एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।